हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो आज शेयर कर रही हूँ वो एपिसोड 43 का पार्ट 5 बता रही हूँ। इससे पहले के सिडनास मूवमेंट और एपिसोड वीडियो अनसीन वीडियो आप लोग चैनल पे मिल जाएंगे। नहीं देखे तो आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नल्ला और टकलू इनकी जो लड़ाई थी, जो बहसबाजी थी, वो गार्डन एरिया तक पहुंच गई थी। वहां पर पहुंचकर फिर ये लोग आपस में फिर भी बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा वो सब कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ बड़े आराम से सोफे में बैठकर भी वही बातें हो रही थी। जैसे कि मैंने बताया था, गलती दोनों की थी और टकलू जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बोल रहा था। और ये चीज़ यहाँ पर सना बोलती हुई भी दिखाई दी है छिपकली से कि पता है अब क्या हुआ है, कि गलत अब वो हो रहा है, यानी कि पारस हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चला गया है। पहले वो स्टार्ट जो उसने किया था वो बिल्कुल सही किया था। ये बात थी कि टकलू ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, उसको लड़ाई झगड़ा जो उसने शुरू जहाँ से हुआ था, वहाँ पर जब वो उसकी बैंड बजा रहा था वो बिल्कुल सही था, है ना। उस टाइम पर वो ठीक कर रहा था, क्योंकि उसकी बैंड बजा रहा था और उसको मतलब बातें जो है निकलवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके चलते एक मोड़ ऐसा आया जहाँ पर से टकलू जो है बहुत ज़्यादा पर्सनल चला गया, और जब वो पर्सनल गया तब उसके बाद सारा मामला जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो गलत हो गई है। अब वो सारी चीज़ें अब टकलू के अगेंस्ट भी जा रही है। और ये चीज़ें जो है बड़े आराम से सिद्धार्थ भी, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिद्धार्थ बीच में नहीं बोल रहा था और वही चीज़ इसने यहाँ पर भी कंटिन्यू की है। और बड़े आराम से वो लेट कर सामने जो बेंच पड़ा था वहाँ पर लेट कर वो सारी बातें सुन रहा था। बीच में यहाँ छिपकली जाती है टकलू को बोलने के लिए कि मेरी एक बात सुनेगा, लेकिन वो उसको उसको चिल्लाता है, उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं उस नहीं सुनूंगा। और इसी बीच जो है सिद्धार्थ वो चीज़ देखता है और सिद्धार्थ जो है छिपकली को बुला लेता है अपने पास। मतलब बोलता है कि मायरा एक सेकंड इधर आना। और वो जब उसके पास जाती है तो उसको बोलता है वो कि अभी जो तू है ना, अभी अब उसको कुछ मत बोल। तो यहाँ छिपकली बोलती भी है कि नहीं, और मुझे जो है उसको सिर्फ ये बताना है कि वो गलत बोल रहा है, पर्सनल बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ भी सिद्धार्थ वही बोलता है कि अभी तो उसको, मुझे पता है कि वो पर्सनल जा रहा है, गलत हो रहा है वो, लेकिन तू उसको अभी कुछ भी बोलेगी ना वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उस मूड में है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करता है सिद्धार्थ छिपकली से, और फिर छिपकली चली जाती है वहाँ से। पिछली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पर जो ये झगड़ा हुआ है बेफजूल का हुआ है, दोनों ही गलत हैं। और इस वीडियो में भी मैं वही बोलूँगी कि दोनों ही गलत हैं। एक फर्जी टॉपिक पे लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरा जो बातें हो रही थी वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी। तो दोनों ही तरफ से गलत थे दोनों ही। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ फिर आता है, बोलता है पता है तुम लोग बहुत स्टूपिड, बहुत बेकार बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, मतलब बोलता रहता है। फिर मतलब बोलता क्या रहता है, टीज करता है, क्योंकि जो टकलू था वो बहुत ज़्यादा पर्सनल बोल चुका था उसको, और उसी को लेकर वो रबड़ की तरह, च्युइंगम की तरह वही बातों को वो खींचता हुआ यहाँ पे लगातार लगा रहता है। क्योंकि उसको पॉइंट वो जो मिला था, अब उसको वो टॉपिक मिल चुका था। और यही चीज़ यहाँ पर सिद्धार्थ, सॉरी, सना जो है वो टकलू को बोलती है कि तुझे पता है तू बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है, और वो तेरे मुंह से निकलवा रहा है वो टॉपिक, वो वीकेंड के वार के लिए, और तू वही चीज़ कर रहा है, वो तू उसको दे रहा है। और फिर वहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले जाती है। लेकिन यहाँ भी नल्ला जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता। पहले वो आता है सना के पास, सना से कहता है तुझे जो किसी ने तेरे कपड़ों के बारे में बोला था, तुझे वो चीज़ फील हुई थी ना, चुभी थी ना। तो यहाँ जो है बीच में जहरीली वाली बोलने लगती है कि नहीं, तुम लड़की से ये सब बातें नहीं कर सकते, उससे ये सब मत बोलो। जिसके बाद वो मना करता है उसको, और सना से कहता है कि तुझे मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है, अगर मैं तुझसे बात करूँगा तो तुझे कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना में बोलो। सना बोलती नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर वो सारी बातें फिर बोलने लगता है कि तुझे बुरा लगा था ना उन चीज़ों के लिए। यहाँ सना मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, वैसे तो मुझे पसंद ही है, लेकिन और ज़्यादा मुझे यहाँ पर उस फील हुआ, क्योंकि उसने जिस तरह से यहाँ नल्ले का हाथ पकड़ के और उसको कहती है कि देख तू रिलैक्स कर, मैं जानती हूँ तुझे कैसा लग रहा है और तुझे हर्ट हुआ है, लेकिन तू रिलैक्स कर। और
इग्नोर कर सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है समझाती हुई, कंसोल एक तरह से आप कह सकते हैं करती हुई दिखाई दी है सना, और वो भी नल्ले का हाथ पकड़ के, जैसे कोई फैमिली मेम्बर होता है अपना, उस तरह से। ये चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि जब सना को उसके कपड़ों के लिए बोला गया था, लेकिन उस टाइम पर नल्ले ने आकर कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, ना ही कोई उसको कंसोल किया था, ना ही कोई सिंपैथी उसके साथ दिखाई थी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ सना के पास आके उसने ये सारी चीज़ें खुद करी, है ना। तो ये जो है सना की एक तरह से आप ग्रेटनेस कह सकते हैं कि सना को हर एक बंदे के लिए बुरा फील होता है। फिर उसके बाद जब यहाँ से छिपकली उठ के चली जाती है तो यहाँ सना भी वापस जाती है। यहाँ सना अपने आप नहीं जाती, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो छिपकली है ना, मायरा उसको इशारे में वहाँ पर बुलाती है, तब सना वहाँ पर जाती है। और सना जब जाती है तो वो चीज़ वो बोलती है कि उसको सॉरी बोलने के लिए मत बोल, क्योंकि सना ने यहाँ पर ये चीज़ बोली थी नल्ले से, नल्ले के लिए मतलब टकलू से, कि इसको हर्ट हुआ है तो तू इसको उसके लिए सॉरी बोल दे। लेकिन वो उसको नहीं बोलता। तो यहाँ पर जो छिपकली है वो उसको वही चीज़ समझाने के लिए बोलती है कि उसको मतलब उस बात के लिए मत बोल, क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी वो चीज़ें नहीं करेगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर जो है नल्ला बोलता जाता है और टकलू एकदम चुप हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला जाता है, जैसे कि क्योंकि उसको ये चीज़ फील हो चुकी थी कि वाकई में उस वो पर्सनल होके गलत हो गया है उस टाइम पर, और अब और ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उस चीज़ को लेकर। सिद्धार्थ भी बड़े आराम से सोफे पे लेट कर सारी चीज़ें सुन रहा होता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये नोट करी है कि जब तक सिद्धार्थ बाहर है तब तक सना भी अंदर सोने के लिए नहीं जाती, है ना। और फिर उसके बाद बेडरूम एरिया में, यहाँ सॉरी बेडरूम एरिया लिविंग एरिया में, यहाँ पर टकलू के पास आके सिद्धार्थ उसको बोलता है ये चीज़ कि जो तूने बोला ना, पर्सनल जो बोला वो तू गलत कर रहा है, और उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रख। तो यहाँ टकलू बोलता है, मैं देख भाई, मैं किसी की बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तू सुन सकता है, देवलीना सुन सकती है, लेकिन मैं किसी की बातें नहीं सुन सकता। यहाँ जो है टकलू को समझाने के लिए फिर से छिपकली जाती है, और टकलू जो है बरस पड़ता है छिपकली के ऊपर। जिसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ भी उसको समझाता है कि देख ऐसा होता है ना, तो उसको अभी कुछ मत बोल। जब लड़के एक दो लड़कों के झगड़े में लड़की समझाने आती है तो वो ईगो वाली बात पे आ जाती है चीज़, तो वो थोड़ा सा फील होता है उस चीज़ के लिए लड़के को, और वो फिर नहीं सुनेगा उन बातों को, तेरे को ही बोला जाए, तेरे ऊपर गुस्सा आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर सिद्धार्थ की इस बात पे सहमत इस वजह से नहीं हूँ, क्योंकि सिडनास के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक चीज़ मुझे सिद्धार्थ की, सिडनास की बहुत ज़्यादा पसंद थी। सिद्धार्थ का जब भी किसी लड़के के साथ झगड़ा होता था, हमेशा हमने देखा है सना बीच में जाती थी हटाने के लिए, समझाने के लिए सिद्धार्थ को। और उसके बाद सना को सिद्धार्थ ने कभी भी चिल्ला के नहीं बोला झगड़े में, कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं उतारा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बोलता था कि बेबी हट जाओ, तुमको लग जाएगी, बेबी साइड में हो जा, ऐसे बोलता था। और वो भी बड़े अच्छे से बोलता था, ये नहीं इन लोगों की तरह नहीं जिस तरह से ये लोग लड़ाई झगड़े इनका होता है तो ये अपने जो साथ लड़की है उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, जैसे टकलू चिल्लाया। और मैंने शीमांशी के ऊपर भी नल्ले को ये चीज़ करते हुए देखा। लेकिन सना के मामले में बिल्कुल भी सिद्धार्थ ऐसे नहीं था, क्योंकि वो रियल था, उनका उनका जो रिलेशनशिप था वो रियल था, और रियल रिलेशनशिप में वो चीज़ जो है सामने दिखाई देती है। लेकिन इनका जो है फेक था, इस वजह से ये तुरंत चिल्ला पड़ते थे, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी दूसरे पर्सन के लिए। ये चीज़ हमेशा देखने को मिली है। ठीक यही चीज़ें जो बेडरूम एरिया में भी होती है, बेडरूम एरिया में भी टकलू बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है छिपकली के ऊपर और चला जाता है बाहर गार्डन एरिया में, क्योंकि उसको ये लगता है ना कि वो उसको सबके सामने गलत ठहरा रही है, तो ये चीज़ सोचकर वो बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद में छिपकली आती है और फिर इन दोनों के आपस में डिस्कशन होती है। तो यहाँ पर भी सिद्धार्थ ने उसको समझाया छिपकली को कि मैंने तुझको बोला था तू ऐसे मत कर। और एक चीज़ मैंने ये भी नोट करी कि सना जो है बहुत ही क्यूट लग रही थी उस टाइम पर, जब वो इंतज़ार कर रही थी कि सिद्धार्थ जो है कमरे में चले बेडरूम एरिया में सोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब सो चुके थे, लेकिन यही लोग सिर्फ अभी जाग रहे थे।
फिर उसके बाद यहाँ पर जो बातें होती, टकलू कहता है छिपकली से कि मेरी फ्रेंड होने के बावजूद भी अगर तू ऐसी चीज़ें बोल रही है, मुझे मुझे गलत ठहरा रही है, मुझे समझ नहीं रही है, तो फिर बेकार है और अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ कि तुम मुझसे बात कर सके। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शिमांशी जो है जहरीली वाली को बोलती है कि भाऊ जो है मुझसे बार बार वही बात कर रहे हैं कि वो जो है तुझसे बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। तो मैंने उनको ये बोल दिया है कि एक मैंने हद जो है वो बना रखी है। पता नहीं कौन-सी हद की बात ये कर रही थी बार-बार, क्योंकि हमने जहाँ से देखा है कोई भी लाइन जो है वो नहीं खींच रखी थी दोनों ने। चिपका-चिपकी, पुच्चियाँ ये सब इनकी लगी हुई थी। और कहती है कि मैं तो इन लोगों की तरह नहीं हूँ जैसे पारस और माहिरा और जैसे सिद्धार्थ, सना ये लोग रहते हैं। ऐसे तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। कितना झूठ बोलना, कितना फेकपन दिखाना, ये साफ तौर पर इसकी जो है एक तरह से पहचान बन गई थी। वेल आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।